वास्तु की जानकारी रखने वाला हर व्यक्ति यह जानता है कि घर का ईशान कोण अर्थात नॉर्थ ईस्ट कोण घर की एक तरह से आत्मा या प्राण होते हैं और इसका स्वच्छ साफ रहना घर के लिए बहुत ही अनिवार्य आवश्यक होता है। आज मैं आपको घर में ईशान कोण की स्थिति कैसी होनी चाहिए अर्थात क्या हम ईशान कोण के लिए करें, ईशान कोण में करें और क्या ना करें, इन दोनों के संबंध में आपको जानकारी दूंगा। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, लाइक करें, शेयर करें और यदि आपके अपने कोई कमेंट्स है तो अवश्य लिखें। सबसे पहले तो मैं आपको बताने जाऊंगा कि ईशान कोण का प्रयोग अर्थात नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो आपके घर का है उसका प्रयोग कभी भी आप लेट्रिन बाथरूम बनाने के लिए ना करें। ऐसा बहुत केसेस में पाया गया है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, कंपनीज, बड़े बड़े जो हाउसेस है जिनमें गलती से ईशान कोण में लेट बाथ बन गए, वे बर्बाद हो गए, कंपनियां बंद हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई, मकानों को बेचना पड़ा। हम यह गलती कदापि ना करें कि ईशान कोण में लेट बाथ बनवाएं। दूसरी चीज़ है कि ईशान कोण में आप कभी भी रसोई का भी निर्माण ना करवाएं। चाहे जैसी स्थिति हो, इंजीनियर कुछ भी कहे, मकान बनाने वाला जो कारीगर है वो है कुछ भी कहे, कोशिश आप यह कीजिए कि कदापि आप रसोई का निर्माण ईशान कोण में नहीं करेंगे। ईशान कोण में आप जूते रखने का स्टैंड भी नहीं रखेंगे और ना किसी भी प्रकार के जूते, चाहे बच्चों के हो या बड़ों के हो, आप ईशान कोण में नहीं रखेंगे। ईशान कोण में आप सीढ़ियों का निर्माण भी नहीं करवाएंगे। यह भी बड़ा ही दुखदाई एक निर्णय होता है, या एक अनजाने में बनाई हुई सीढ़ियाँ होती है जिसकी जो बुराइयां है वे हम देख नहीं पाते हैं, परंतु घर में किसी भी हाल में खुशहाली नहीं रहती है। हारी बीमारी पीड़ा कभी भी घर से जाने का नाम नहीं लेती है। ईशान कोण में कूड़ादान यानी कि जो डस्टबिन होता है उसे भी नहीं रखना चाहिए। घर की झाड़ू जो आप लगाते हैं, झाड़ू लगाकर कचरा इकट्ठा ईशान कोण में ना करें। ईशान कोण का प्रयोग, जो रूम आपने ईशान कोण में बना रखा है वो मैरिड गर्ल्स यानी कि विवाहित लड़कियों को नहीं देना चाहिए, अर्थात उसका प्रयोग विवाहित लड़कियों के रहने के लिए कदापि ना करे। अगर लड़कियां उसमें रहती है तो वे 13 वर्ष से कम उम्र, जब तक उनका जो औरतों का धर्म शुरू नहीं होता है उसके पहले तक, यदि घर में कोई छोटी बच्ची है तो वह रह सकती है। ईशान कोण में किसी भी हाल में टांड का मतलब होता है कोई सामान रखने का, दीवार में कुछ ऊंचाई के ऊपर जो पट्टी रखवाते हैं वह टांड या भगारी यानी कि एक छोटा सा घर जैसा बनाते हैं हम हाइट पर 6.5-7 फीट की हाइट पर, वह भी नहीं होना चाहिए। ईशान कोण में आप ओवरहेड टैंक, घर में पानी की जो सप्लाई का टैंक है, चाहे वो आजकल पीवीसी की जो
टंकियाँ आ रही है, वो हो, चाहे आप ओवरहेड टैंक का निर्माण करवाते हैं, ऐसा कोई भी पानी रखने का साधन ओवरहेड टैंक के रूप में ईशान कोण में नहीं होना चाहिए। ईशान कोण किसी भी हाल में गंदगी से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। कदापि आप ऐसा काम ना करें कि वहाँ घर के गंदे संदे कपड़े रख दे और जो खाली डिब्बे पेटियाँ ये रख दे। नहीं, ऐसा कुछ भी ना करें। ईशान कोण में आप मास्टर बेडरूम का भी निर्माण कदापि ना करवाएं। ईशान कोण को कभी भी डाइनिंग हॉल अर्थात भोजन करने का स्थान जैसा ना बनाएं। क्यों? क्योंकि ईशान कोण तो एकदम स्वच्छ और पवित्र रखने वाला होता है, वहाँ हम भोजन करने का स्थान ना बनाएं। ईशान कोण में जो आपने पूजा कक्ष बनाया है उसमें पितरों का भी स्थान नहीं होना चाहिए। ईशान कोण में पितरों को स्थान प्रदान ना करें। ये कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी जो ईशान कोण के संबंध में आपको दी है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, अब मैंने आपको बताई। अब मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि ईशान कोण में आप क्या करवा सकते हैं, अर्थात ईशान कोण घर का किस प्रयोग में लिया जा सकता है। आप सर्वश्रेष्ठ इसका प्रयोग होता है, पूजा कक्ष का निर्माण आप ईशान कोण में करवा सकते हैं। जो पूजा कक्ष बना है उसमें उत्तर की दीवार, उत्तर ईशान या पूर्व ईशान में आप पूजा की ताक बनवाएं और ईशान कोण में जो आपने पूजा कक्ष बनाया है उसमें जो बच्चे होते हैं, अगर बॉयज़ है, लड़के हैं, तो वे हमेशा पढ़ने का अपना स्थान बना सकते हैं और अगर लड़कियां हैं तो वे 13 साल से कम की जब तक रहती है वे अपने स्टडी रूम बना सकती है। ईशान कोण में जो आप कमरा यानी कि रूम बनवाते हैं वह घर का सबसे छोटा रूम होना चाहिए। ईशान कोण की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। ईशान कोण का प्रयोग आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाने के लिए कर सकते हैं। यहाँ इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें कि यदि अंडरग्राउंड वाटर टैंक आप बनवाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में इंजीनियर या मिस्त्री को आप बताएं कि एक सूत जो धागा जैसा होता है वह घर के ईशान कोण से नैऋत्य कोण तक बिछाएं और कोशिश ये करें कि किसी भी हाल में उस सूत के नीचे अंडरग्राउंड वाटर टैंक की स्थिति ना हो, पोजीशन ना बने। अर्थात उस सूत से या तो लेफ्ट में अर्थात नॉर्थ साइड में आप वाटर टैंक बनवाएं या उस सूत के राइट हैंड साइड से अर्थात राइट हैंड साइड में अर्थात ईस्ट पूरब की तरफ सरकते हुए वाटर टैंक का निर्माण कराएं। मैं समझता हूँ कि ईशान कोण का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए ताकि घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य, धन, समृद्धि, वैभव आदि बना रहे, इसकी मैंने आपको जानकारी दी और आपको ये सब समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री कृष्ण।